इस स्कॉलरशिप में 70 से 75 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आज की ये वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए खुद से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी कंसल्टेंट के। सो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ सके कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरटीपी स्कॉलरशिप के बारे में जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑफर हो रही है। इस स्कॉलरशिप में आपको फ्री ट्यूशन के साथ साथ 70 से 75 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि इस स्कॉलरशिप पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से अप्लाई करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बता चुका हूँ कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। डिग्री लेवल जो है वो यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी ऑफर हो रहे हैं। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है फॉर फॉल इनटेक वो 13 जून 2025 है और अगर आप स्प्रिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी 17 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। और अगर बात करें कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की फाइनल लिस्ट कब लगेगी तो फॉल इनटेक की 24 जून को लग जाएगी और स्प्रिंग इनटेक के लिए 9 जनवरी 2026 को लगेगी। और सबसे मजे की बात कि स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की एप्लीकेशन फी बिल्कुल जीरो है, बट इस स्कॉलरशिप के लिए आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन लेटर होना जरूरी है जो कि आगे जाके वीडियो में आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू कंफर्म एडमिशन सर्विसेज चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता करे, मेरी टीम के साथ कॉन्टेक्ट करे। वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको सभी पॉसिबल ऑप्शंस बता देंगे। फिर उसके बाद आपको जिस भी कंट्री में एडमिशन करवाना हो आप करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। एनुअल स्टाइपेंड जो है वो 41,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जो कि पाकिस्तानी आज के रेट पे 7.3 मिलियन पीकेआर मतलब के 73 लाख रुपया बनता है। इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी और लास्ट पे जो है वो आपको रिलोकेशन और थीसिस के अलाउंसेस जो है वो अलग से मिलेंगे। नेक्स्ट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के आरटीपी प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मींस के उसमें आईएलटीएस, टोफल, पीटी जो भी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हैं डिमांडेड हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि आगे वीडियो में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है और फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स आपको जो है वो अपने प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अलग से होती है। सेकेंडली जो है वो आपके पास एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर हाई रैंक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें तो आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और लास्टली जो है वो एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अनकंडीशनल ऑफर और करंटली इनरोल्ड इन मास्टर्स और पीएचडी, मींस कि अगर अभी आप यहाँ पे पढ़ नहीं रहे तो आपके पास अगर अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो भी आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल फील्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं, आप हर एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में काफी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स लिख दी हैं, बाकी हम फर्दर इनके पोर्टल पे जाके चेक करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, योर पास सीवी होनी चाहिए, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए क्योंकि ये जो आरटीपी स्कॉलरशिप है ये डेफिनेटली रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप है। तो इसमें जो है वो आपके पास जितने भी रिसर्च वाले फील्ड्स हैं उनमें ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए या एडमिशन लेटर होना चाहिए। तो अगर तो आप इस इनटेक में अप्लाई करने चाहते हैं तो आपके पास 13 जून तक टाइम है, आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें या एडमिशन लेटर ले लें। अगर आपको इस इनटेक में नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट इनटेक के लिए ट्राई करें ताकि आपके पास एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, मींस के मिनिमम भी जो है वो आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना प्रोग्राम सर्च करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर चूज करेंगे या डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। मींस आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले लें या फिर आप जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे, देन जो है वो आपने स्कॉलरशिप पे जाके अपना अप्लाई करना है। तो फर्स्ट इस वीडियो के पार्ट
पार्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है, और सेकंड पार्ट जो कि मैं चैप्टर्स में नीचे वीडियो में ऐड कर दिए हैं, आप स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करेंगे उसका चैप्टर ऐड कर दूंगा। तो एट द एंड यहाँ पे आपके पास हेडिंग नज़र आ जाएगी आपको, अप्लाई हेयर, जहाँ पे लिखा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द RTP स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे और आपके सामने जो वो ऑस्ट्रेलियन रिसर्च प्रोग्राम की जो है वो RTP रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स अगेन इनकी PDFs अटैच हैं, आप सारा देख सकते हैं कि यहाँ पे 41,000 जो है वो डॉलर्स आपको मिलेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन क्या है, टाइमलाइन क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमने इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि RTP स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ आपको रिसर्च प्रोग्राम में मिलेगी। तो अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपके पास यूनिवर्सिटी की जनरल स्कॉलरशिप है, दूसरी आपके पास फैकल्टी की स्कॉलरशिप है, और थर्ड वन आपके पास RTP स्कॉलरशिप भी है। तो मीन्स कि आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए। अब यहाँ पे आप यहाँ तो अपना जो है वो रिसर्च भी 10 पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है वो यहाँ पे देखें कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो हम ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे रिसर्च भी 10 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ पे आ जाएंगे हाउ टू अप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, फिर अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं, फिर अपना सुपरवाइज़र ढूंढें, फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑन टाइम अप्लाई करें, देन जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देख सकते हैं, जिसमें IELTS और TOEFL की रिक्वायरमेंट आगे मेंशन है। आगे उन्होंने बताया कि आपने अपना जो है वो रिसर्च प्रपोजल किस तरह से लिखना है, उसकी भी गाइड यहाँ पे अवेलेबल है। आपने अपना सुपरवाइज़र किस तरह से ढूंढना है वो भी आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि सर्च फॉर सुपरवाइज़र एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप इस पेज पे जाके जो है वो अपने सुपरवाइजर्स भी जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च इनटेक मेंशन है। ठीक है, कि आपके पास 2 इनटेक है, मार्च और जुलाई के लिए रिसर्च पीरियड 3, डेट्स क्या हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास रिसर्च में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि जब आप अपना कोर्स फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही आप उस कोर्स की डिटेल्स और आगे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने अब देखना है कि इंटरनेशनल पे क्लिक करना है, रिसर्च वाले प्रोग्राम्स आपको चाहिए। स्टार्ट ईयर जो है वो हम यहाँ पे आल रहने देते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लें, और स्टडी मोड जो है वो आप इसको रिसर्च या ऑनलाइन फुल टाइम ये सारी छोड़ दें आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास सारे रिसर्च वाले प्रोग्राम्स आ गए हैं, PhD इन बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है। ठीक है, ये सारे PhD के आगे नेक्स्ट आपके पास मास्टर्स के कोर्सेज आ जाएंगे कि आपने मास्टर्स जो है वो आगे किस फील्ड में करना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हम इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जिस भी फील्ड में अप्लाई करना है डेफिनेटली वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप अपना ईयर चूज़ करेंगे, 25 में जाना है, गेट स्टार्टेड कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करा देंगे। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के वेरीफाइड एजेंट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से एग्जेम्प्ट नहीं है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ से जाके करेंगे। अब यहाँ से आप जो है वो अपने 25 या 26 को चूज़ करें और इंटरनेशनल अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का इंजीनियरिंग के लिए जो है वो पोर्टल आ जाएगा। अगर तो आप न्यू एप्लीकेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम एज अ न्यू एप्लीकेंट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स देते जाएंगे और ये बहुत सिंपल आप इस पे अप्लाई कर देंगे। अब बैक टू द स्कॉलरशिप कि हमें स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है, तो स्कॉलरशिप की डिटेल्स जो हैं वो एट द एंड यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है जो कि मैंने अलग टैब में ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अपना एडमिशन अप्लाई कर लेंगे, या अगर आपने सुपरवाइजर के थ्रू जाना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्कॉलरशिप के फॉर्म पे आएंगे, अब यहाँ पे ये देखें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, आप इस सारे को जो है वो रीड आउट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कह रहे हैं कि आर यू करंटली इनरोल्ड इन हायर डिग्री एट यूनिवर्सिटी, तो आप इसको नो कर दें। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास अगर तो एडमिशन हो गया है आपका, आप पढ़ रहे हैं,
फिर आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिशन के लिए सबमिट कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आप पहले ये स्टेप कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको येस करेंगे और नेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके स्टूडेंट टाइप क्या है, इंटरनेशनल है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू इंडिजीनियस ओरिजिन। ठीक है, तो आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी SID लिख लेंगे यहाँ पे अगर आपको मिल गई है ड्यूरिंग एप्लीकेशन। उसके बाद IPU नंबर लिखेंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन का है, व्हेन यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू यूज़र। उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट चले जाएंगे। ठीक है, मैं ये सारी डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट आता हूँ। अपनी डिटेल्स पुट करने के बाद जब आप नेक्स्ट आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस रिसर्च पीरियड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, RTP स्कॉलरशिप के लिए। तो जिस भी इनटेक में आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, आप वही यहाँ से चूज़ करेंगे कि रिसर्च पीरियड आपका जो है वो फर्स्ट या सेकंड है, या फिर आप ये वाला चूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर आप देखें लास्ट डेट आपकी 12 सितंबर 2025 है, और अगर आप 3 and 4 वाला चूज़ करते हैं 2026 का, तो उसके लिए भी आपकी 19 दिसंबर 2025 है। तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास फर्दर डिटेल्स हैं इस लिंक पे, अगर आप उसको देखना चाहें तो उस पर आपको जो है वो एप्लीकेशन की अवार्ड और टाइमलाइन सारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे। एलिजिबिलिटी में आप बताएंगे कि हैव यू कंप्लीटेड योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया, आप इसको नो कर देंगे। हैव यू कंप्लीटेड 4 ईयर ड्यूरेशन, येस। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि डिड यू कंप्लीट एनी रिसर्च यूनिट इन फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, अगर तो आपने BS में रिसर्च की है येस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। ठीक है, मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, हमने कहना है येस। अगर आप अभी करंटली इनरोल्ड हैं तो आप उसको नो कर देंगे क्योंकि ये अकॉर्डिंग आपकी डिग्री के है। उसके बाद कह रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड मास्टर डिग्री बाय कोर्स वर्क विद द रिसर्च कंपोनेंट, तो इसको भी आप येस करेंगे। हैव यू रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है, क्राइटेरिया आउटलाइन इन HDR स्कॉलरशिप प्रोसेस। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके पास इस पेज पे जो है वो आपके पास स्कॉलरशिप के पेज पे जो है वो आपके पास यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको देख के ये देखें सिलेक्शन प्रोसेस में जो उन्होंने बताई हैं, तो आप इसको येस करेंगे और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो कि यहाँ पे आपका रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर्म है, आप यहाँ से उसका टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्लीज़ रेफर टू द रिसर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी है। अब कंबाइन ऑल डॉक्यूमेंट्स इनटू अ सिंगल PDF एंड प्लीज़ नेम द अपनी जो आपकी PDF फाइल है उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी SID लिखनी है। उसके बाद आपने अंडरस्कोर दे के इंटरनेशनल लिखना है और अंडरस्कोर दे के आपने RE फॉर्म लिख देना है उस फाइल के ऊपर, और वो फाइल जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट आ जाना है। ये आपका लास्ट पेज है और उसके बाद आई थिंक सो कि ये ओवरव्यू आएगा। मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो अपना रिसर्च एक्सपीरियंस अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, डिस्क्लाइमर है, इसको आप रीड करेंगे, एग्री करेंगे और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सो इस तरह से जो है वो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की जो RTP स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू कि आपने RTP स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको मिल सके।